सो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, निफ्टी 50 में आपको आज 1380 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। सभी के हालात खराब होंगे क्योंकि गाइज इतनी बड़ी आपको गिरावट पिछले जब से कोविड आया था ना उसके बाद आपने कभी नहीं देखी होगी। तो गाइज देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, वहां पे भी लगभग 8% की गिरावट थी। सारे के सारे इंडेक्सेस नीचे थे। अब ये गिरावट क्यों आई है उसके बारे में बात करेंगे। आगे क्या करना चाहिए, क्लियर कट बात यहाँ पे मैं बताऊंगा। कोई भी सेक्टर है तो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पे आज कुछ आपको स्टॉक बताने थे खरीदने के लिए, बट गाइज जैसी सिचुएशन बनी हुई थी तो मुझे लगा कि भाई कोई भी शेयर अभी रिकमेंड नहीं करना चाहिए। अब गाइज मैं सबसे पहले बता दूं, जो ये बड़ी गिरावट आई उसके पीछे के रीजन है एग्जिट पोल्स में जो नंबर बताए जा रहे थे ना, एग्जिट पोल में नंबर बताए जा रहे थे, वैसे नंबर्स नहीं देखने को मिले हैं। नो डाउट कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वो रिपीट हो सकती है कि 99% वही चांस है कि वही गवर्नमेंट रिपीट होएगी। और उसी गवर्नमेंट के रिपीट होने के कारण जो एग्जिट पोल्स के नंबर्स आए थे, मार्केट में तेजी आई थी। बट वो जब वो देखा कि 400 से कम सीटें हो रही है तो मार्केट ने ऐसा रिस्पॉन्स दे दिया। क्या ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि गाइस देखिए, रेलवे सेक्टर में 10-10% की गिरावट आपने देखी होगी, सारे शेयर नीचे थे। तो अब डाउट तो होता है ना कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको समझ लग जाएगा। देखिए गाइस, अगर गवर्नमेंट, जो कि 99% चांसेस है यही रिपीट होती है, तो पॉलिसीज तो इन्हीं की रहने वाली है ना। मैंने कल भी आपको बात बोली थी कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं ना, इनका इम्पैक्ट आपको 5 साल के लिए देखने को मिलता है। जो पॉलिसीज होंगी वो 5 साल के लिए बनेगी। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो आज ही का आज हमें कोई इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। नंबर ऑफ सीट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस होगी ना, तो गवर्नमेंट तो वही रहेगी जिस गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन में मार्केट इतनी भागी थी, ठीक है ना, वही गवर्नमेंट अगर आ रही है तो 5 साल में आपको कहीं ना कहीं तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो मार्केट को जो कुछ लोग होते हैं ना, बिग हैंड्स होते हैं, या फिर जिन लोगों ने, एक ऑपरेटर गेम होती है, जिन्होंने पैसा कमाना होता है, लोगों के प्रीमियम खाने होते हैं, तो उनको ना ये मौका मिल जाता है खेलने का कि भाई अब कुछ ऐसा सिनेरियो नेगेटिव दिख रहा है तो जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी घबरा जाते हैं, उनको लूटा जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है। बाकी मुझे जो लगता है, देखिए गाइज, पॉलिसीज तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे परसों की भाई गवर्नमेंट रिपीट होएगी, अच्छी पॉलिसीज आएंगी, तो गवर्नमेंट तो मुझे अभी भी लग रहा है कि रिपीट होएगी। तो आपको पॉलिसीज तो वो आने वाले 5 साल में वही देखने को मिलेगी ना। तो आपको, अगर आप वो इतना टाइम दे सकते हो, तो आपको बेचने का कोई, पोर्टफोलियो में शेयर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और खासकर अभी तो बिल्कुल मत बेचिए गाइज। क्योंकि गाइज आपने 15-15, 20-20% के आपने डिप देखे हैं शेयर में। अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगी मार्केट, ठीक है ना। तो अगर आप आज की डेट में 4-4 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को सहन कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1-2-4% की गिरावट हो रहा है, उसके बाद रिकवरी आ जाए। तो आपने क्यों इतनी जल्दबाजी करनी है? तो आपको 15 से 20 दिन का इंतजार कर ही लेना चाहिए, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट कौन सी आती है, वो नई चीज़ें होती, ठीक है ना। तो हम आपको फिर बताएंगे कि एट द एंड क्या करना है। फिलहाल तो बेचना ही नहीं चाहिए। 1300 पॉइंट की डिप के बाद अगर बेचोगे तो उसका फायदा ही क्या है, ठीक है ना। तो आपने इतना बड़ा जो प्रॉफिट है वो तो आपने खो दिया ना। अब मैं दूसरी बात आपको बता दूं, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अलायंस में बनेगी, ठीक है ना। तो जब अलायंस में गवर्नमेंट बनती है तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती है, कुछ डिसीजंस जो पार्टीज होती है वो अपने आप नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो वो भी इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। तो जिसके चलते हुए मार्केट में आपको ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट बनेगी वो अलायंस में बनेगी। जब अलायंस में गवर्नमेंट बनती है, जो जो छोटी छोटी पार्टीज होती है, जिन्होंने अपना समर्थन दिया होता है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, तो उनसे बाहर जाके कोई भी डिसीजन नहीं ली जाती है। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है गवर्नमेंट, जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है उसके ऊपर। तो जिसके चलते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट वो देखने को मिलेगा। डिसीजंस में उतनी फ्रीडम नहीं होगी, बट मुझे लगता है डेवलपमेंट की कोई भी डिसीजन में कोई भी पार्टी आपको ये नहीं बोलेगी कि हाँ हमने आपको अलायंस दिया तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा अलॉट ना करिए। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो कुल मिला के यही बात है कि जो ये टाइम आया है ना, तो आप इसको थोड़ा सा पेशेंस से टैकल करिए। और आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद मुझे लगता है कि जो ये 1500-2000 पॉइंट की गिरावट है ना, यही आपकी रिकवर हो जाएगी। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। ये बात तो मैंने आपको पहले बोल दी थी कि आपको इलेक्शन के बाद ना एक डिप देखने को मिलेगा, बट वो डिप पहले ही आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको बेचना नहीं चाहिए। आपको एटलीस्ट 10-12-15 दिन तो और वेट कर लेना चाहिए। बाकी गाइज आपकी खुद की डिसीजन है, और गवर्नमेंट कौन सी बनती है तो वो भी काफ़ी चीज़ें इंपैक्ट करेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जिन्होंने सीईपी ले रखी थी, तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि सीई ले सकते हो, वो मैंने परसों बोला था, पर हमने कल पैसा भी बनाया। बट गाइज देखिए, वहाँ पे मैंने आपको फिर ये बात भी जरूर बोली थी कि मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। क्योंकि गाइज देखिए, उसमें कुछ भी हो सकता है। वो ना कहीं एक प्रकार का सट्टा ही होता है। वहाँ पे
ऑपरेटर गेम हो जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि आप को कुछ और लग रहा होता है, मार्केट में कुछ और हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए वही हुआ ना, आज की गवर्नमेंट तो वही बनी है जो मार्केट को लग रहा था, बट हाँ सीट नंबर ऑफ सीट्स कम हो गया है, तो उसके चलते हुए 13 पॉइंट निफ्टी में डिप आ गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था अगर हम सही वे में सोचें। तो ये बातें काफ़ी होती रहती है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, अगर आपका तुक्का लग जाए तो आप पैसा बना लेते हो, अदरवाइज आप फिर फंस जाते हो। तो उनका तो चलो ऑप्शन ट्रेडिंग वालों ने जो लॉस कर लिया वो अलग बात है, बट मैं पोर्टफोलियो वालों को बोलता हूं कि आपने अगर 15-15 20-20% के डाउन देखे हैं आज के डेट में, आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आपको 2-4 दिन तो मिनिमम 5 दिन या 10 दिन तो एटलीस्ट वेट कर लेना चाहिए। थोड़ी सी रिकवरी तो आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 500 पॉइंट का और डिप आ जाएगा। तो अगर आप इतना बड़ा लॉस बेयर कर सकते हो तो आप 500 पॉइंट भी आपको कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो 500-600 पॉइंट का और डिप आ जाएगा, और जो रिकवरी है वो रिकवरी यहाँ से 1500-2000 पॉइंट की हो सकती है। तो आप उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप 5 साल दोगे, वो तो मैंने आपको कल भी बोल दिया था कि जो पॉलिसीज होती है वो फॉर 5 ईयर्स होती है। जो भी गवर्नमेंट बन रही है उनकी जो पॉलिसीज आएंगी वो एक दिन के लिए थोड़ी ना आएंगी, वो आने वाले 5 साल के लिए आएंगी। अगर मार्केट इस गवर्नमेंट को चाह रही थी और वही गवर्नमेंट आ रही है और वो पॉलिसीज है, वो तो फिर वो तो वही में बनेगी ना आने वाले 5 साल में। तो वो आपको बात दिमाग में रख के चलनी है। तो डरना नहीं है, थोड़ा सा आपको ये जो ऐसे टाइम होते हैं इनको टैकल करना चाहिए, तभी आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप बेच के निकल जाओगे तो गाइस आपको क्या लगता है कि मार्केट से सारा पैसा निकल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्या मार्केट से सारा पैसा निकल के कहीं और चला जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा सा और डिप आ गया ना तो मार्केट में इतनी तेजी आएगी कि जिन लोगों ने, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्हीं मौकों का इंतजार कर रहे होते हैं। इवन मैं तो आज कई लोगों को रिकमेंड कर रहा था कि आप नीचे के लेवल पे, जब वो लोअर सर्कल के और शेयर जा रहे थे, वहां पे आप कुछ ना कुछ उठा सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी आपकी खुद की डिसीजन रहनी चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।